सबको जय मसीह की। एक बार फिर से इस YouTube चैनल में मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए। और एक बार फिर से मैं याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 17 पद के दूसरे भाग को आज मैं आपके मध्य में रखना चाहता हूं। इसके पहले इसका पहला भाग मैंने आपके मध्य में रखा था। और एक बार फिर से मैं याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय के 17 पद को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो प्रियो, हम जानते हैं कि ये जो पद इसके पहले जो रखा गया था, 2 प्रकार की बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है याकूब के द्वारा। पहला कहता है वरदान और दूसरा कहता है दान। मैंने आपको बताया था कि जो वरदान है यह परमेश्वर के सेवा के लिए है, और जो दान है यह हमारे आत्मिक जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हुए शैतान के साम्राज्य को नष्ट करने के लिए, शैतान को जीतने के लिए है। हम पहला जो बात देखे थे वरदान के विषय में, और ये जो वरदान करीब मैंने 21 प्रकार के वरदान का जिक्र किया, आपके सामने इस बात को रखा था कि वरदान बाइबल में पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया जो वरदान है ये करीब 21 प्रकार का वरदान है। लेकिन जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे जहाँ जहाँ पर इसका जिक्र किया गया है, जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो ऐसा समझ में आता है कि एक ही वरदान को कई बार रिपीट किया गया है। जैसे सिखाने का वरदान हुआ या भविष्यवाणी का वरदान हुआ, ये कई बार रिपीट हुआ है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि ये वरदान अलग अलग नहीं है, ये वरदान एक ही है। तो मैं आज इसको आपके सम्मुख में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो वरदान रिपीट किया गया है इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। यदि हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री और उसके 4 अध्याय और 4 अध्याय के 11 और 12 पद को प्रियो हम जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ पर हम 5 प्रकार के वरदान को देखते हैं। और ये जो 5 प्रकार का वरदान है, प्रथम है प्रेरित, दूसरा है भविष्यवक्ता, तीसरा है सुसमाचार प्रचारक, और जो चौथा है वो है रखवाला या पास्टर, और 5वां है वो है शिक्षक। इसी प्रकार हम यदि आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तब हम रोमियो के पत्री में जब हम देखते हैं 12 अध्याय में 6 से 8 पद, तो यहाँ पर हम 7 प्रकार के वरदान को देखते हैं। और इस 7 प्रकार के वरदान में जो पहला है वो भविष्यवाणी का वरदान, फिर सेवकाई के वरदान, फिर सिखाने का वरदान, फिर उपदेश करने का वरदान, दान देने का वरदान, अगुवाई करने का वरदान, दया का वरदान। इसी प्रकार जब हम और आगे बढ़ते हैं तब हमको मिलता है, और ये जो वरदान के विषय में पाया जाता है, पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय 8 से लेकर 10 पद। तो प्रियो, हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर भी हम 9 प्रकार के वरदान के विषय में पढ़ते हैं। विश्वास के वरदान, चंगाई के वरदान, आश्चर्य कर्म के वरदान, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, आत्माओं की परख, भविष्यवाणी के वरदान, अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा का अनुवाद करना। हम 21 प्रकार के वरदान को हम पढ़ते हैं। और जब हम 21 प्रकार के वरदान को पढ़ते हैं तब हमको ऐसा समझ में आता है कि कई एक वरदानों को रिपीट किया गया है। तो प्रियो, ये रिपीट नहीं किया गया, वास्तव में इसको हम अलग अलग कैटेगरी में इन वरदानों को हम देख सकते हैं। तो पहला बात मैं आपके सम्मुख में जो वरदान के विषय में इसको वर्गीकरण करना चाहता हूँ, ये 21 प्रकार के वरदान को 3 भागों में बांटा गया है। 21 प्रकार का वरदान जो 3 भाग में बांटा गया है, तो जो पहला भाग है ये है सेवकाई के वरदान। इस सेवकाई के वरदान के अंतर्गत 5 प्रकार के वरदान को रखा गया है। और रियल में ये जो वरदान है एक प्रकार से इसको हम पद कह सकते हैं, या फिर इस वरदान को हम एक पद के रूप में देख सकते हैं। यह एक पद है। पद मतलब क्या करना चाहिए कि एक व्यक्ति को ओहदा दिया जाना, पद दिया जाना, पद दिया गया।
तो जैसे प्रेरित एक पद है, एक ओहदा है, ठीक है, इसी प्रकार जो भविष्यवक्ता है वो भी पद है, एक ओहदा है। सुसमाचार प्रचारक ये भी एक पद है, जो पास्टर है ये भी एक पद है, जो शिक्षक है ये भी एक पद है। तो इसको प्रियो जो है सेवकाई के वरदान के अंतर्गत रखा गया है। अब इसके बाद जो दूसरा भाग है, ये जो दूसरा भाग है, इसको प्रेरणा के वरदान के अंतर्गत रखा गया है। तो प्रेरणा के वरदान के अंतर्गत 7 प्रकार का वरदान है। ये 7 प्रकार को प्रेरणा का वरदान के अंतर्गत रखा गया है। यह प्रेरणा का वरदान प्रियो कलीसिया के अंदर में होने वाले सेवकाई को प्रकट करता है। यहां पर हमको समझने का थोड़ा सा प्रयास करना है। जो बातें रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और जो 6 से 8 पद तक जो वरदान यहाँ पर लिखा गया है, व्याख्या किया गया है, प्रियो ये जो वरदान है वास्तव में कलीसिया के अंतर्गत होने वाला एक सेवा का वरदान है, एक प्रेरणा का वरदान। इस प्रेरणा के द्वारा सेवा काम किया जाता है, प्रेरणा का वरदान। यहां पर एक बात को समझना है कि ये जो 7 प्रकार का वरदान है, ये 7 प्रकार के वरदान के अंतर प्रियो सारे प्रकार के विश्वासी आ सकते हैं। मतलब एक कलीसिया या एक मंडली में पाए जाने वाले हर विश्वासी इस वरदान को विश्वास के साथ या प्रेरणा पाकर उपयोग कर सकता है। या दूसरे शब्द में हम यदि कहें तो जो कलीसिया के या मंडली के जो सदस्यगण हैं या साधारण जो मंडली हैं, उस मंडली के अंदर में ये वरदान कार्य करता है। इस बात को हमको समझना है। तो जैसे जो प्रेरणा के वरदान हैं, ये मंडली के अंतर्गत कार्य करने वाला वरदान है। अब जो इस वरदान का जो तीसरा भाग है प्रियो, और इस तीसरा भाग है, इसको प्रगटीकरण के वरदान के अंतर्गत रखा गया है। प्रगटीकरण का वरदान या प्रगटीकरण के अंतर्गत 9 वरदान है, और ये जो पाया जाता है 1 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय और उसके 8 से लेकर के 10 पद तक, इसके अंतर्गत यो 9 प्रकार का वरदान है। और ये जो 9 प्रकार का वरदान है, ये प्रेरणा के वरदान के अंतर्गत रखा गया है। तो जो पहला जो भाग है जिसको हम देख रहे थे, सेवकाई के वरदान, मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूं, जो सेवकाई के वरदान है ये 5 प्रकार का वरदान है जो पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 11 और 12 पद में। प्रथम है प्रेरित, दूसरा है भविष्यवक्ता, तीसरा है सुसमाचार प्रचारक, और उसका चौथा है वो है रखवाला या पास्टर, और 5वां है वो है शिक्षक। ये सेवकाई के वरदान है। यह एक पद है। जो 5 प्रकार का वरदान है पद है, ये कलीसिया के लिए दिया गया है। ये वरदान इसलिए दिया गया है ताकि कलीसिया उन्नति करे, कलीसिया जो है सिद्धता की ओर आगे जाए, कलीसिया में आत्मिक उन्नति हो, इसलिए यह वरदान दिया गया है। सो यह एक पद है। अब जो दूसरा भाग है जिसको हम प्रेरणा के वरदान कहते हैं और जिसके अंतर्गत 7 वरदान है प्रियो, यह कलीसिया या मंडली के सदस्य के जीवन में कार्य करने वाला वरदान है। तो इसको हम कैसे समझे? जैसा कि यहां पर जो पहला जो वरदान है वो है भविष्यवाणी की वरदान। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 6 से 8 पद, ध्यान से सुनिएगा। भविष्यवाणी के वरदान, ये जो भविष्यवाणी के वरदान है प्रियो, यह वरदान विश्वास के द्वारा की गई भविष्यवाणी है, या हम कह सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा किया गया भविष्यवाणी का वरदान, जिसको कोई भी साधारण विश्वासी के जीवन में इस वरदान को कार्य करते हम देख सकते हैं। तो ये कलीसिया के अंतर्गत विश्वासियों के मध्य में कार्य करने वाला वरदान है। और इसलिए जब इस वरदान का जिक्र किया गया पौलुस के द्वारा, तब वहां पर हम एक देह के विषय में हम पाते हैं, एक देह का जिक्र किया पौलुस ने, और यह देह कलीसिया को दर्शाता है। तो
सो दूसरा जो वरदान है, ये सेवकाई के वरदान, तो ये जो सेवकाई के वरदान है ये परमेश्वर के दासों की सेवा के विषय में यहाँ पर लिखा गया है। जैसा कि हम पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मतलब परमेश्वर के जो दास लोग थे, परमेश्वर के भविष्यवक्ता या नबी लोग थे, उनके सेवा किया गया है बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा। नया नियम में आते हैं तो प्रियो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का सेवा किया जाता था मार्था के द्वारा, मरियम के द्वारा, लाजर के द्वारा। फिर हम आगे बढ़ते हैं पत्रियों में तो लुदिया के द्वारा किया गया, सूबेदार के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार के जो कार्य है या सेवा है प्रियो, यह सेवकाई के वरदान, ये जो सेवकाई के वरदान है कलीसिया के अंतर्गत होता है। ये प्रेरणा के वरदान है जहाँ पर कलीसिया के अंतर्गत परमेश्वर के दासों की सेवा किया जाता है, परमेश्वर के लोगों के संतों का सेवा किया जाता है। इस सेवकाई के वरदान के अंतर्गत शिक्षक या सिखाने वाला, इसी के अंतर्गत शिक्षक या सिखाने वाला, तो कलीसिया के काम को सभ्यता अनुसार करने के लिए या क्रमानुसार करने के लिए जो सिखाया जाने वाला कार्य है, यह सिखाने वाला या शिक्षक के वरदान के अंतर्गत आता है, जिसमें कलीसिया के कोई एक ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर पकड़ता है और उसके अंदर में इस वरदान को डालता है ताकि कलीसिया के जो कार्य है या कलीसिया के अन्य जो काम हैं उसको क्रमानुसार, सभ्यतानुसार कैसा किया जाए ताकि कलीसिया आगे बढ़े। उपदेशक, इसको हम कलीसिया के अंतर्गत एक ऐसे वरदान के रूप में रखते हैं। उपदेशक जो प्रेरणा देना है या दूसरों को उकसाना है। बहुत से लोग सुसमाचार प्रचार नहीं करते, बहुत से लोग वचन का प्रचार नहीं करते, बहुत से लोग प्रीचिंग नहीं करते, लेकिन बहुत से लोगों का काम रहता है दूसरों को उकसाना या उत्साहित करना, उत्साह से भर देना, उत्साहित करना, उकसाना। किसके लिए? कलीसिया के उन्नति के लिए उकसाना, कार्य करने के लिए उकसाना, सेवा करने के लिए उकसाना। तो प्रियो, यह एक उपदेशक। फिर हम देखते हैं दान देना, एक और जो सेवा है, यहाँ पर वरदान है जो कलीसिया के अंतर्गत सेवा किया जाता है, दान देना। इस दान देने के अंतर्गत हम देखते हैं कलीसिया में ऐसे बहुत से भाई बहन लोग रहते हैं जो दान देते हैं, सेवक को दान देते हैं, बाहर से आए हुए प्रभु के सेवकों को दान देते हैं, कलीसिया के विशेष कार्य के लिए दान देते हैं। ये 10वां हिस्सा को छोड़कर, 10वां हिस्सा तो निरंतर बना ही रहता है उनके जीवन में, 10वां हिस्सा के अलावा और अन्य कार्यों के लिए, कलीसियाई कार्यों के लिए, उन्नति के कार्यों के लिए ये लोग दान देते हैं। तो प्रियो, ये दान देने का वरदान कलीसिया के मंडली के अंतर्गत होता है। फिर आगे जो है, और आगे का जो वरदान है 6वां वरदान, यह है अगुवाई करना। तो ये जो अगुवाई करना है प्रियो, कलीसिया के कामों के लिए अगुवाई करना या अगुवापन कह सकते हैं कि मान लो कलीसिया में कोई फंक्शन होना है या कलीसिया में कोई सभा होना है, आत्मिक जागृति सभा होना है, कलीसिया में कोई कार्य करना है, कलीसिया में किसी घर में कोई दुख आ गया या कलीसिया के परिवार में किसी घर में किसी प्रकार का सुख आ गया, तो उन तमाम प्रकार के कार्यों को करने के लिए अगुवाई करना, सहयोग करना, ये अगुवाई के वरदान होता है। फिर कहता है दया करना। दया, कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं मंडली में, कलीसिया में, जो दया करना चाहते हैं। वो लोग सेवा करते हैं बिना स्वार्थ के, या उसमें उसको किसी प्रकार का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं छिपा है। बिना स्वार्थ के, बिना किसी प्रकार के फाइनेंशियल सपोर्ट के, बिना किसी प्रकार के और अन्य सहयोग से ये लोग अपने पैसे से सेवा करते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं। ये सेवा है। तो प्रियो, कलीसिया के अंतर्गत एक साधारण विश्वासियों के जीवन में, मंडली के सदस्यों के बीच में कार्य करने वाला जो वरदान है, यह प्रेरणा का वरदान है। और इस प्रेरणा के वरदान के अंतर्गत ये 7 प्रकार का वरदान कार्य करता है। अब हम आगे चलते हैं इस 21 प्रकार के वरदान के तीसरा भाग में, जिसको हमने कहा प्रगटीकरण के वरदान, या हम इसको कह सकते हैं, जब इस वरदान के विषय में हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 12 अध्याय और उसके 8 से लेकर के 10 पद, तब हम वहां पर पाते हैं
यहां पर पवित्र आत्मा के विषय में संत पौलुस के द्वारा जिक्र किया गया। तो वरदान तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आत्मा एक ही है, और जिसको जैसा चाहता है यह वरदान को पवित्र आत्मा बांट देता है। बांटने वाला पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन उस पवित्र आत्मा के अंतर्गत कई प्रकार के वरदान पाए जाते हैं। और यहां पर जो उल्लेख किया गया है, यहां पर करीब 9 प्रकार के वरदान का उल्लेख किया गया है। लेकिन मैं इस 9 प्रकार के वरदान को भी मैं थोड़ा सा सरल करूंगा, इसको मैं 3 भाग में बांटूंगा। तो ये जो 9 प्रकार का वरदान है जो पाया जाता है, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 8 से 10 पद में 9 वरदान को हम 3 भाग में बांटते हैं। तो इसका जो पहला भाग है उसको हम कह सकते हैं सामर्थ्य के वरदान, दूसरा भाग है उसको हम कह सकते हैं प्रकाशन के वरदान, और तीसरा भाग है इसको हम कह सकते हैं संपर्क के वरदान। तो प्रियो, इसको 3 भाग में बांटते हैं समझने के लिए। अब जो सामर्थ्य के वरदान है, सामर्थ्य के वरदान के अंतर्गत विश्वास के वरदान, चंगाई के वरदान, आश्चर्य कर्म के वरदान। तो सामर्थ्य के वरदान के अंतर्गत 3 वरदान को हम देखते हैं, विश्वास के वरदान, चंगाई के वरदान, आश्चर्य कर्म के वरदान। ये 3 प्रकार के वरदान सामर्थ्य के वरदान के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति बचाया जाता है। क्यों? ये परमेश्वर के सामर्थ्य से ही संभव है। चंगाई का वरदान, यदि प्रार्थना के द्वारा एक व्यक्ति को चंगाई मिलता है, ये परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ही संभव है। आश्चर्य कर्म के वरदान, आश्चर्य कर्म मतलब ऐसे जिस चीज को हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, या फिर जो चीज देखने में एक व्यक्ति जो है आश्चर्य करता है, सरप्राइज हो जाता है, ऐसे वरदान जैसे लंगड़ों का चलना, गूंगों का बोलना, अंधों को आंख मिलना, रोशनी मिलना, इस प्रकार के जो वरदान हैं आश्चर्य कर्म के वरदान, ये भी परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ही संभव है। तो ये जो 3 वरदान है, विश्वास के वरदान, चंगाई के वरदान, आश्चर्य कर्म के वरदान, ये सामर्थ्य के वरदान के अंतर्गत है, जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना ही, परमेश्वर के सामर्थ्य के कारण ही ये संभव है। बिना परमेश्वर के सामर्थ्य बिना ये वरदान संभव नहीं है। इसका दूसरा भाग है प्रकाशन के वरदान। तो जो प्रकाशन के वरदान हैं, इसमें बुद्धि की बातें हैं, इसमें ज्ञान की बातें हैं, इसमें आत्माओं की परख है। तो जो प्रकाशन के वरदान के अंतर्गत तीन बातें हैं, 3 वरदान है, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, आत्माओं की परख। तो बुद्धि यदि हम कहते हैं तो बुद्धि स्वयं यीशु मसीह है, तो बुद्धि ऊपर से आता है। ज्ञान, ये ज्ञान का वरदान जो है प्रियो, ये एक प्रकार से इस संसार में कार्य करता है। जैसा कि यीशु मसीह ने कई लोगों को नाम लेकर बुलाया, ये ज्ञान के वरदान के अंतर्गत ये हम पाते हैं। फिर आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, जैसा कि हम जानते हैं किसी व्यक्ति के अंदर में कोई अन्य बातें हैं, लेकिन वो जो बता रहा है या बोल रहा है कुछ अन्य बातों को, मतलब अंदर में यदि किसी प्रकार का सड़ाहट है या किसी प्रकार का धोखेबाजी है या छल है या कपट है, ये बातें अंदर में है, लेकिन वो बोलता मधुर है, बोलता अच्छा है, बोलता है लोगों को लुभाने के लिए या लोगों को आकर्षित करने के लिए बोलता है। तो ये जो वरदान, आत्माओं की परख के वरदान यदि आपके पास है, तो जो व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है, आप उसके जीवन के विषय में जान जाएंगे या उसको परख लेंगे कि उसका प्रचार उसके जीवन के अनुसार है या नहीं है, या फिर उस व्यक्ति को आप जान जाएंगे कि जो बातें वो बोल रहा है वो सिर्फ बाहरी बातें हैं कि उसके अंदर की बातें, उनकी हृदय की बातें। तो आत्माओं की परख के अंतर्गत हम एक सही सेवक और झूठे सेवक को हम पहचान सकते हैं। आत्माओं के परख के वरदान के अंतर्गत हम एक झूठे भविष्यवक्ता, सही भविष्यवक्ता को हम पहचान सकते हैं। तो प्रियो, यह है प्रकाशन के वरदान। इसी प्रकार संपर्क के वरदान, संपर्क के वरदान पवित्र आत्मा के से संपर्क होता है। तो प्रियो, इसके अंतर्गत 3 वरदान है। भविष्यवाणी के वरदान, तो सुनिए, जो वरदान भविष्यवाणी के विषय में हमने प्रेरणा के वरदान के अंतर्गत हमने देखा, ठीक है,
तो वो जो वरदान है, एक साधारण विश्वासी भी परमेश्वर के वचन को लेकर के वह आत्मा के उभारे जाने के द्वारा एक भविष्यवाणी की बातें, जिसमें उन्नति की बातें खास करके होती है, बढ़ोतरी की बातें खास करके होती है, उस बातों को वह व्यक्ति रख सकता है। यह वरदान जो है कलीसिया के अंतर्गत साधारण विश्वासियों के अंदर में आत्मिक उन्नति के लिए, अन्य बातों की उन्नति के लिए भविष्यवाणी के वरदान का उपयोग किया जाता है, वचन के अनुसार, वचन से बाहर नहीं, वचन के अनुसार। लेकिन ये जो जगह में संपर्क के वरदान के अंतर्गत भविष्यवाणी के वरदान का जो जिक्र किया गया पौलुस के द्वारा, वास्तव में ये जो वरदान है आत्मा स्पष्ट रूप से बताता है, पवित्र आत्मा बताता है, और आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है इस भविष्यवाणी के वरदान के अंतर्गत कि एक व्यक्ति के जीवन में या एक कलीसिया के अंदर में या एक सेवकाई के अंदर में, मंडली के अंदर में किसी प्रकार का पाप छिपा हुआ है, या किसी प्रकार की नकारात्मक बातें हो रही है, या किसी प्रकार के शैतान का दाव पेच चल रहा है, तो उन बातों को प्रगटीकरण करने के लिए भविष्यवाणी के वरदान यहां पर कार्य करता है। सो दोनों में बहुत फर्क है। पहला जो भविष्यवाणी के वरदान है, यह जो वरदान है प्रियो, वास्तव में उन्नति के लिए है। वो भी कैसा उन्नति? भौतिक उन्नति हो सकता है, खास करके वहां पर आत्मिक उन्नति की बातें हो सकती है। एक साधारण व्यक्ति को भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है वचन के द्वारा पवित्र आत्मा को उभारे जाने से। लेकिन यहाँ की जो भविष्यवाणी के वरदान है, ये जो भविष्यवाणी के वरदान, जहां तक मैंने इसको समझा प्रियो, यह वह वरदान है जिसके द्वारा कलीसिया में छिपी हुई बातों को, शैतान की युक्तियों को, शैतान के चाल को, शैतान के बंधन को, इन तमाम प्रकार की बातों को या पाप के बातों को प्रगटीकरण किया जाता है भविष्यवाणी के द्वारा। जैसे हम पुराने नियम में देखते हैं, सारे भविष्यवक्ता ने अधिकतर एक बात को जोर दिया, वह बात जोर दिया गया पश्चाताप। पूरे पुराना नियम के अंतर्गत जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी किया गया, इस्राएल के लिए, याकूब के घराने के लिए, यहूदा के घराने के लिए, इस्राएल राष्ट्र के लिए, वो पश्चाताप के लिए किया गया। प्रियो, इसी प्रकार हम नया नियम में देखते हैं कि ये जो भविष्यवाणी है प्रियो, पश्चाताप के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा स्पष्ट रूप से उभारा जाता है। आगे का जो वरदान है प्रियो, ये है अन्य भाषा। देखिए, अन्य भाषा यह एक वरदान है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अन्य भाषा बोले। इस विषय को मैं आगे लंबा नहीं खींच सकता, ज़्यादा समय होने से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको समझना है वचन में लिखा है हर व्यक्ति जो है अन्य भाषा नहीं बोल सकता। अन्य भाषा पवित्र आत्मा का एक वरदान मात्र है। यदि यह वरदान आपके पास है, आपको अन्य भाषा बोलना है, और यदि चाहते हैं तो पवित्र आत्मा यह अन्य भाषा का वरदान आपको देगा। ये, और जो तीसरी बात है वो है अन्य भाषा का अनुवाद करना। यह भी पवित्र आत्मा का एक वरदान है। सो मैं इस बात को कहना चाहूँगा, यदि हम अन्य भाषा की बात करते हैं तो हमको परमेश्वर से अन्य भाषा के वरदान का भी मांग करना है, और यह पवित्र आत्मा का एक वरदान मात्र है। अब मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो हमने इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 और 12 पद में 5 प्रकार की जो सेवा देखे, जिसको मैंने एक प्रकार से पद कहा प्रियो, ये जो वरदान है, 9 प्रकार के वरदान, ये वरदान उन पद के साथ मिलकर कार्य करता है। मतलब यदि हम वहां पर प्रेरित की बात बोलते हैं तो उसके साथ ये वरदान मिलकर काम करेंगे। यदि हम वहां पर भविष्यवक्ता की बात बोलते हैं तो भविष्यवक्ता के साथ ये जो प्रगटीकरण के वरदान है, ये वरदान उस भविष्यवक्ता के साथ मिलकर कार्य करता है। ये भविष्यवाणी के वरदान भविष्यवक्ता के साथ मिलकर काम करता है। अन्य भाषा हुआ, अन्य भाषा का अनुवाद हुआ, बुद्धि की बातें हुआ, ज्ञान की बातें हुआ, आत्माओं की परख की बातें हुआ। प्रियो, ये जो बातें हैं, ये बातें जो है उन पद वाले के साथ, मतलब उस सेवकाई के पद के साथ में मिलकर कार्य करता है। साथ ही आत्माओं की परख का वरदान एक साधारण व्यक्ति को भी, जो लालसा रखता है, जो प्रार्थना करता है, जो ढूंढता है, उनको भी इन वरदानों में से परमेश्वर दे सकता है। खास करके आत्माओं की परख, खास करके
चंगाई के वरदान, ये वरदान खास करके अन्य भाषा का वरदान, ये वरदान को भी एक साधारण विश्वासी प्राप्त कर सकता है। लेकिन अन्य भाषा के विषय में ऐसा देखा गया है, जाना गया है, समझा गया है और अधिकतर ये देखा गया है कि एक मंडली में जो खास करके पेंटिकॉस्टल है, पेंटिकॉस्टल विश्वास में पाया जाता है, इस मंडली में अधिकांश विश्वासी अन्य भाषा बोलता है। तो यह एक वरदान है। यदि आप उस रेलम में हैं और आपके अंदर में प्यास है, भूख है, आप चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आपको इस वरदान से भरेगा। लेकिन मैं चाहता हूं, या मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूं, यदि जितना ज्यादा आप अन्य भाषा के पीछे लालसा रखते हैं या ललायत उसको पाने के लिए अन्य भाषा के पीछे आप जितना परिश्रम करते हैं, मैं चाहता हूं आप अन्य वरदानों के लिए भी आप परिश्रम करें, प्यास रखें, लालसा रखें, तो पवित्र आत्मा वो भी आपके जीवन पर पूरा करेगा। मैं इसको सिर्फ एक वर्गीकरण के रूप में, व्याख्या के रूप में रखा हूं। मेरा प्रचार मतलब जो मैंने बोला या जो मैंने शिक्षा दिया, पवित्र आत्मा वही तक सीमित नहीं है। मैंने ये वरदानों को सिर्फ समझाने का प्रयास किया। देखिए, परमेश्वर न हमारे विचारों में बंधा है, परमेश्वर ना हम जैसे आज हम एक बाइबल कहते हैं परमेश्वर का वचन है, प्रियो परमेश्वर अपने इस बाइबल के वचन तक सीमित नहीं, इससे बाहर भी परमेश्वर काम करने की क्षमता रखता है। इस बात को आपको समझना और जानना है कि परमेश्वर सिर्फ बाइबल तक बंधा है या बाइबल तक सीमित है, ऐसा परमेश्वर नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर इस वचन से भी बाहर कार्य करने की क्षमता रखता है, क्योंकि लिखा गया है बहुत सारे बातें जो हुआ घटा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सेवकाई में किया, वो बातों को इस पर लिखा नहीं गया है। तो प्रियो, जो बात मैंने बोला, जो वरदान के विषय मैंने आपसे जिक्र किया, शेयर किया, पवित्र आत्मा या स्वर्ग का परमेश्वर वही तक सीमित नहीं है। परमेश्वर जिसको जो चाहता है वह बांट देता है। मैंने सिर्फ इस वरदानों को इसलिए समझाने का प्रयास किया, भविष्यवाणी की बातें तीनों जगह आया है 3 बार। तो 21 प्रकार का वरदान अपने अपने जगह में रहकर सही रूप से यह कार्य करता है, क्रमानुसार, बिना किसी प्रकार के प्रियो मतभेद में डाले बिना, या बिना किसी प्रकार के लोगों को जो है विचलित किए बिना, लोगों के विश्वास में किसी प्रकार के संदेह उत्पन्न किए बिना, यह 21 प्रकार का वरदान निरंतर आज भी कार्य कर रहा है। इस बातों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।